सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमें बड़ी बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। हमारे कार्य, हमारे शब्द और हमारा उत्तर बुद्धि के अनुसार हो। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, वर्डों को सोच समझ के बोलें, किसी को ऐसा शब्द ना बोलें जिससे कि कोई हानि हो, उन्हें दुख पहुँचे। प्रिय भाई बहनों, हमारे वचन जब हम किसी से बातें करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हों, क्योंकि जब हम बुद्धिमानी से कार्य करते हैं और बुद्धि के वचनों को बोलते हैं, ना कि दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी आनंद, शांति और आराम का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने वचनों को परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार बोलना चाहिए। जैसा हमारा स्वभाव होता है, दूसरे लोग भी हमसे वैसा ही स्वभाव करते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। नीति वचन अध्याय 15 उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता ही निकलती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम जब अच्छे स्वभाव से बात करते हैं, उन्हें कोमलता, सरल शब्दों में प्रेम के साथ उत्तर देते हैं। तो यदि कोई क्रोध में भी है, गुस्से में भी है, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वभाव को सरल रखना है, शांत रखना है। और जब सामने वाले को यदि क्रोध आ रहा है तो हमें कोमलता से बात करनी है, अच्छे वचनों से जवाब देना है, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी के लिए क्रोधित वचन बोलते हैं, गुस्से के वचन बोलते हैं या गुस्से में किसी से बातचीत करते हैं, तो उसका क्रोध और ज़्यादा हो जाता है, वह और ज़्यादा भड़क उठता है। और आगे दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वह अपने ज्ञान को सही समय पे बांटते हैं, वह सही समय पर बोलते हैं। परंतु जो मूर्ख होते हैं उनके मुंह से तो हमेशा मूर्खता ही निकलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो हमें वहाँ नम्रता से रहना है, उन वचनों को बोलना है जिससे कि दूसरे का गुस्सा बढ़ने की बजाय शांत हो जाए। और हमें बुद्धिमानी से चलना है, बुद्धिमानी से बोलना है, क्योंकि क्रोध हमें अपने आपे से बाहर कर देता है। क्योंकि क्रोध हमसे वो सब करवा देता है, वो सब बुलवा देता है जो हमें नहीं करना चाहिए। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बुद्धि हमारी सहायता मदद करती है। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हमें क्रोध पर जयवंत होना है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं तब हमारे उत्तर कोमल होते हैं और हमारे वचन मधुर होते हैं और हमारी जीभ ज्ञान की बातें करती है। तब हम कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर जाते हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल उत्तर क्रोध को भी शांत कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान की जीभ ज्ञान का उचित बखान करती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम आपकी बुद्धि के अनुसार बोलें और हम कोमल उत्तर से अपनी उन परिस्थितियों को जीत लें जो परिवारों में होती हैं। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं, हम उनसे निकल सकें और हम क्रोध पे कंट्रोल कर सकें और क्रोध का उत्तर बुद्धि से दें। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, हम हृदय से आपकी बढ़ाई करते हैं और मेरे परमेश्वर, आप बढ़ाई के योग्य हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह में मेरे खुदावंद कि हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी बुद्धि के अनुसार चल सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। मेरे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना सहायक हमें दिया है, जो हमारी सहायता और मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। थैंक यू फादर लॉर्ड। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर संभाला और इस नए दिन को हम सब देखने पाए। परमेश्वर, ये आपका हम सब बहन भाइयों पर अनुग्रह है, आपकी दया है। मेरे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपने कीमती लहू को बहाया। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस दिन में मेरे परमेश्वर, आप हमें हर एक पाप से, बुराइयों से बचा के रखें। और खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना विनती करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जिन्हें परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की समझ नहीं है। उनका क्रोध जल्दी ही भड़क उठता है। परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, उन्हें बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। आपकी बुद्धि के अनुसार, वचनों के अनुसार उत्तर देने वाले बन जाएं। जिन भाई बहनों को परमेश्वर बहुत अधिक गुस्सा आता है, वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, प्यारे परमेश्वर उनकी सहायता करें, उन्हें नम्र बनाएं, उन्हें दीन बनाएं। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। सच में परमेश्वर हम सबको ऐसा ही बनाए, ताकि हम कोमल उत्तर देने वाले बन जाएं। हम सबकी बुद्धि पे परमेश्वर अपना कंट्रोल ले। थैंक यू फादर लॉर्ड। की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रही है। परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। कर्जे की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। यस फादर लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं परिवार एक मन हो जाए, अपनी शांति को इनके परिवार में दे पाए। प्यारे पिता, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी, जितने जन बीमार हैं, परेशानियों में, परमेश्वर बुखार से पीड़ित हैं, टाइफाइड है, परमेश्वर प्रभु किसी भी प्रकार का वायरस है जो प्रभु इन्हें सता रहा है, इनके शरीरों में बैठा हुआ है, हर एक बंधन, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। वायरस यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़े और आज़ाद करे। इसी समय छोड़े और आज़ाद करे। हम डांटते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। यस जीसस। धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपने बीमारियों से छुटकारा दिया है, आपने उन बंधनों को तोड़ दिया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर इस समय हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर यस और आमीन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदा, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। फिर वो आपने चंगाई दी मेरे खुदावन, फिर वो आपने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, और हमें परमेश्वर हल्का कर दिया है। फिर वो हर एक भाई फिर वो आपका धन्यवाद देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब मिलके प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जी जैसे आपने हमें अब तक संभाला, ऐसे ही पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब भाई बहन परमेश्वर ये किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, अपनी जॉब के लिए बाहर जाते हैं, अपने काम काजों को करते हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति इनके जीवन में मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। फिर वो पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।